चलो ना यार, चलते चलो ना यार, चलते चलो। तुम जानते नहीं है यार भाई चलो जरा चलो। करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। रामेश साहब ये बताइएगा कि आज हायरिंग थी तो क्या बना, कमरे अदालत में क्या बातचीत हुई? देखिए, आज इस्तगासा जो हमने पिछले कुछ अर्से से बता रहे थे, जिसको ये नॉन सीरियस ले रहे थे, आज ऑनरेबल कोर्ट में इस्तगासा फाइल था, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट जो है उसने इसको सुना और उसने ये लोग पेश हुए। सुबह मुल्ज़मान पेश नहीं हो रहे थे और फिर अदालत ने कहा जी 15 मिनट्स का टाइम है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू किए और एसएचओ को बाउंड किया कि इनको अरेस्ट करके लेकर आए। फिर अगले 15 मिनट में राना मरूफ साहब और उनकी लीगल टीम यहाँ पे पेश हुई। इसी दौरान वकला बरादरी, राना अमश, बाकी दोस्त आदल और बाकी दोस्त जितने भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, वकला बरादरी में भी एक गुस्सा था जिस तरह की वो वीडियो स्टेटमेंट देते हैं और वकला के बारे में और मेरी ज़ात की हद तक, तो इसमें वकला बरादरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। फिर हमने उनकी तरफ से भी, वकला ने पॉजिटिव रोल प्ले किया, हमने अपनी तरफ से कन्विंस किया और रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो ग्रेस के साथ इसको स्पेस दी जाए अगर वो अपना कंडक्ट दुरुस्त करते हैं। तो मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि राना अहमद साहब ने भी और बाकी दोस्तों ने ग्रेस का मुजाहरा किया, तो उसको जो है वो ग्रेस के साथ किसी ने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिस तरह का कराची में। हालांकि उनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी समझदारी से। अगर नाल भी दसो रामे साहब, जे ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਕਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਮੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀफेम करे ਸਾਡੇ ਵकील ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। बेहतर हो गया। रामेश साहब ये बताइएगा कि केस के हवाले से तो बात हो रही थी, लेकिन आज दोनों तरफ से पेशरफ जो है वो ज्यादा नजर आई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इस मामले को देखें मैं ये कहूँगा कि देखें, लास्ट टाइम उनकी फैमिली के हवाले से भी बात हुई, यकीन करें मुझे दिली तौर पर इस चीज का अफसोस हुआ। उनकी माँ जी हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, लेकिन आप किसी वकील को ये कहेंगे, इस तरह का जुमला कहेंगे कि वो आपको फीस नहीं देती तो क्या देती है, ये नाकाबिल बर्दाश्त जुमले हैं। तो मुख्तसर बात यह है कि हमने आज इसको, आपने देखा कि वकला कितने एग्रेसिव थे, हमने बड़ी समझदारी से सारे इस सिचुएशन को टैकल किया और कोई ऐसा इंसिडेंट होने से बचाया। डोगर साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। डोगर साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, आपको लगता है डोगर साहब के आज उनकी तरफ से मतलब कि अंदाजा हुआ था कि कुछ हो सकता है या फिर लोग गुस्से में यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि जो उनके दोस्त थे या बाप थे वो तैयारी के साथ आए थे अपने आप को सेव करने के लिए? लास्ट टाइम जो रजब भट्ट ने व्लॉग बनाया, उसने रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की इस हद तक कि जिसने भी सुनी उसने उसको कोई अच्छे अंदाज के साथ पर सुना किया, बल्कि उसने उस पर कमेंट भी किए कि इसने अगर ब्लैक कोड पे रफ लैंग्वेज इस तरह की यूज की है तब भी गलत किया, अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ की है तब भी उन्होंने गलत किया है। आज यार गर्मी है, प्याज रामे आ जाए यार। इसमें आज वो जिस तरह आए हैं वो अपने साथ सिविलियन लेकर आए हैं। अच्छा। उनको चाहिए कि जब कोर्ट में आते हैं सिक्योरिटी को चाहिए, ਕੋਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ को जिन्हें मर्जी लियान, बस ਇਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ ਸਾਨੂੰ जो जरूरत है। लेकिन ये जिन्हें मर्जी ये बताइएगा कि सलमान की भी पेशी थी, तो उस हवाले से वो भी पेश हुए। कहा जा रहा था कि जी सलमान जो है वो उसके ऊपर बात नहीं की जाती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलमान को भी पेश करवाया, अब उस पर भी बात होगी और वो मामला, मैं मुख्तर ये कहूँगा कि मामला अदालतों में चल रहा है, उसको चलने दें, हमारा किसी से कोई पर्सन नहीं है और ये जो सिचुएशन है ये उनकी वजह से है। बाकी हमने सारे दोस्तों को मुशावरत के साथ इसके ऊपर एक पॉजिटिव लाए अमल बनाएंगे ताकि किसी का भी कोई नुकसान ना और इससे कोई थर्ड पार्टी फायदा।